पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर बवाल है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद एक्शन वहां पर लगातार जारी है। कल मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा हुई थी और यहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। जंगीपुर में यहां 2 इलाकों में धारा 163 लागू कर दी गई है। वक्फ कानून जो कि लागू हो गया है, नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से। और इस बीच पश्चिम बंगाल से खबर वहां पर किस तरीके से बवाल हुआ है इस कानून को लेकर। मुर्शिदाबाद में कई जगहों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई, कई जगहों से, और एक्शन भी लगातार चल रहा है। कल मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा हुई थी जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और साथ ही 2 इलाकों में कहा जा रहा है 163 जो बीएनएस की धारा है उसको लागू कर दी गई है। वक्फ कानून पर बवाल पश्चिम बंगाल में अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए लोग दिखाई दिए, लेकिन हिंसक जो तस्वीरें हैं वो मुर्शिदाबाद से सामने आई। 2 इलाकों में यहाँ पर एहतियात के तौर पर कहा जा रहा है कि धारा 163 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे इस कानून का विरोध करने के लिए, और वहाँ पर किस तरीके से आगजनी की गई, पथराव वहाँ पर किया गया। पुलिस पर भी कई जगहों पर हमले हुए हैं। पुलिस मामले को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस पर ही लोगों ने पथराव शुरू किया। कई इलाकों में ये भी जानकारी वहां से सामने आई। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गाड़ियों में आगजनी वहां पर किस तरीके से हुई, आग की लपटें आप देख रहे हैं। वक्फ कानून का विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार जारी है और ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पत्थर बरसाते हुए लोगों की ये तस्वीर। अब इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से पुलिस ये कह रही है कि जांच पड़ताल की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने उत्पात मचाया, उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। इन फुटेज की मदद से पुलिस जांच अपनी बढ़ाएगी। पत्थर बरसाते हुए और वहां पर आगजनी करते हुए लोग जो कैमरे में कैद हुए हैं, उन सभी पर एक्शन होगा, ये बात कही गई है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से। वक्फ कानून का विरोध और इस तरीके से सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूटा। इस कानून की वापसी की मांग की जा रही है। मुस्लिमों के साथ भेदभाव होगा इस कानून के लागू होने से, ये मुस्लिम समुदाय की ओर से कहा जा रहा है। ये मुर्शिदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हिंसा हुई। पुलिस हालांकि समझाने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। काफी देर तक जो प्रदर्शनकारी थे उनसे पुलिसकर्मी बातचीत करते हुए दिखाई दिए, उनको समझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और यहाँ पर पुलिस को भी इन लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में हाथों में झंडा लेकर, बैनर पोस्टर लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे और नारेबाजी भी की, लेकिन नारेबाजी के साथ साथ ये जो प्रदर्शन है वो उग्र हो गया। अलग अलग जगहों पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई और गाड़ियों को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। जंगीपुर में अब एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं अगले आदेश तक, और साथ ही बीएनएस की धारा 163 भी लागू की गई है 2 इलाकों में। जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहाँ से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। जब सीए का कानून बना था उस समय भी इन उपद्रवियों को देखकर ममता बनर्जी ने पुलिस को चुप रखकर ऐसे घटनाएं घटाई थी और पोलराइजेशन करने के लिए और करप्शन की दृष्टि घुमाने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस द्वारा इस तरीके के काम हो रहे हैं। अब इस बवाल पर सियासत भी लगातार जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है। राज्यपाल ने कहा कि अशांति फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यपाल ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उस पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार इसको लेकर रिपोर्ट पेश करे और जो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये राज्यपाल की ओर से बात कही गई है। वक्फ कानून को लेकर जो अलग अलग इलाकों में मुर्शिदाबाद की हिंसा हुई उस पर एक और राजनीति लगातार चल रही है। ममता सरकार पर सवाल उठा रही है बीजेपी।
टीएमसी को घेर रही है। इस बीच में राज्यपाल की ओर से भी ये बात कही गई कि अशांति फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही राज्यपाल ने ममता सरकार से भी रिपोर्ट तलब की है, रिपोर्ट मांगी है इस हिंसा को लेकर। तो वहां पर हिंसा किस तरीके से भड़की उसकी पूरी जानकारी, राज्यपाल सख्त हो गए हैं इसको लेकर। भारत की संसद यानी देश की जनता ने इस वक्फ बिल को पारित किया है, ये उनकी ओर से बात कही गई है। अशांति फैलाने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, इसे सख्ती से रोका जाना चाहिए। ये सीवी आनंद बोस जो कि राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के, उनकी ओर से कहा गया। हाल ही में श्री रामनवमी का उत्सव शांतिपूर्ण रहा, जो साबित करता है कि बंगाल के लोगों में सद्भाव है और इस सद्भाव को नष्ट करने के किसी भी प्रयास को मजबूती से रोका जाना चाहिए, ये कहा जा रहा है उनकी ओर से। और ममता सरकार से उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है जो हिंसा हुई है वहां पर। मुर्शिदाबाद के अलग अलग इलाकों में हिंसा और इस पर राज्यपाल सख्त, सीवी आनंद बोस की ओर से जो बातें कही गई हैं, जो पश्चिम बंगाल में सद्भाव को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब इस पूरे के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार से, ममता सरकार से राज्यपाल ने रिपोर्ट मांगी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।